हम देखने वाले हैं अर्थ अलंकार का कौन सा टाइप है। इसका नाम है उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार किसे कहते हैं, यानी किसी भी चीज का कोई वस्तु है उसको अलग अलग विषय में यानी कि उसके बारे में अलग अलग किया जाए तो उसका क्या होगा, अनेक प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं, विषय भेद से। ठीक है, विषय भेद यानी सिर्फ उसका सब्जेक्ट अलग होगा, सिर्फ उसके सब्जेक्ट में यानी विषय में अंतर होगा। भेद मीन्स अंतर। विषय भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन। ठीक है, अलग अलग मुद्दे पे उसका अलग अलग चीज का अनेक प्रकार से वर्णन करना या उल्लेख करना ही उल्लेख अलंकार कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है। ठीक है, यानी मुंह उसी का है। ठीक है, क्या कह रहा है, विषय भेद से सिर्फ उसके बारे में, विषय यानी के बारे में अगर थोड़ा सा अंतर होता है तो उसका अनेक प्रकार से उल्लेख किया जा सकता है। ठीक, उसी प्रकार उसके मुख को कोई उसको कमल कहता है तो कोई उसको क्या कहता है, चंद्र कहता है। ठीक है, मुख तो वही है लेकिन अब वहाँ उसका यूज किस जगह पे, उसका किस विषय में वहाँ पे यूज हो रहा है, तो उसी मुख को कोई कमल कहता है तो कोई चंद्र कहता है। तो इस प्रकार के अलंकार को उल्लेख अलंकार कहेंगे। ठीक, अब आते हैं भ्रांतिमान अलंकार या भ्रम अलंकार। इसमें क्या अंतर है, सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु माने। सादृश्य यानी दिखने में लगेगा कि सेम है, एक जैसे है, सादृश्य है। ठीक है, तो सादृश्य के बस सादृश्य मात्र से किसी वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना ही क्या कहलाएगा, भ्रम अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार। सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान या भ्रम अलंकार, सादृश्य के कारण। ठीक है, अब आते हैं भ्रांतिमान अलंकार। नोट में ध्यान देना, भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय और उपमान के सादृश्य का आभास सत्य मान लिया जाता है। उपमेय और उपमान जो दिखेगा उसको सत्य मान लिया जाता है। किसमें, भ्रांतिमान अलंकार में। ठीक है, परंतु संदेह अलंकार में दुविधा या संदेह बनी रहती है। ठीक है, कह रहा है भ्रांतिमान यानी भ्रम, इल्यूजन। तो इल्यूजन में नहीं होता, भ्रम में जीना। तो उपमेय और उपमा को हम लोग क्या मानेंगे, भ्रांतिमान में सत्य मान लेते हैं, क्या यही सही है, मतलब भ्रम को ही सत्य मान लेते हैं। लेकिन संदेह अलंकार जो है अर्थ अलंकार का टाइप है, संदेह अलंकार में वो दुविधा बनी रहती है, संदेह बनी रहती है उपमा और उपमेय को लेके। ठीक है, लेकिन भ्रांतिमान में क्या होता है, उपमेय और उपमा को क्या कर लेते हैं हम लोग, सत्य मान लेते हैं। ठीक है, उपमेय व उपमा के सादृश्य को। ठीक है, आगे है जैसे में क्या है, ये है या वो है। दुविधा अलंकार में मतलब ये है या वो है। ठीक है, इस तरह से दुविधा बनी रहती है, संदेह बनी रहती है संदेह में। लेकिन भ्रांतिमान और संदेह में क्या अंतर है, भ्रांतिमान में क्या करते हैं कि जो उपमेय और उपमा है उसके सादृश्य को हम लोग क्या मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं, सादृश्य आभास को सत्य मान लेते हैं। लेकिन यही चीज क्या होता है, संदेह अलंकार में जस्ट अपोजिट होता है। वहां पे हम लोग दुविधा में रहते हैं, संदेह में रहते हैं, सत्य नहीं मानते हैं कि ये है या वो है, ये संदेह बनी रहती है। ठीक है, संदेह अलंकार में एग्जाम्पल से है। ठीक है, फिरत घरन नूतन पथिक चले ये चकित चित भागी फूलयो देखी पलाश वन समूहे समुझी दवागी। ये बिहारी जी का पंक्ति है। इसमें क्या कहना है, एक नया पथिक है, नूतन मतलब नया, पथिक मतलब राही। नूतन पथिक चले, एक नया राही चला है घूमते फिरते। ठीक है, घूम फिरत घरन। ठीक है, घूमते फिरते एक नया पथिक है जो चल पड़ा है और उसको वन में क्या दिख रहा है, एक पलाश वन को क्या समझ रहे हैं, पलाश वन ये रहा, फूलियो देखी पलाश वन, वो पलाश का फूल देख रहा है किसमें, जंगल में। एक राही है जो कि जंगल की तरफ निकल पड़ा है और उसको वन में एक पलाश फूल दिखा जिसको वो क्या मान ले रहा है, वो समझ रहा है पलाश वन किसके समान उसको दिख रहा है, पलाश वन समूह समुझी दवागी। दवागी मतलब जंगल में जो आग लगता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, दवानल। ठीक है, तो उसको वो दवागी समझ लेता है कि वो जंगल में लगा हुआ आग का लपेटा है जो रेड कलर का दिख रहा है। वो पलाश के जो फूल है वन में जंगल में उसको वो दवाग्नि या वो दवानल या जंगल में जो लगता है आग जो काफी क्या है लाल रंग का प्रतीत हो रहा है उसे वो समझ बैठता है। ठीक है, और वो क्या होता है वहां से
रिटर्न हो जाता है, वापस चला जाता है, जो राही निकला है राह के लिए, ठीक है। वो पलाश के फूल को क्या समझ लेता है, जंगल का आग समझ लेता है, ठीक है। तो यानी वो भ्रम में है, तो भ्रांतिमान अलंकार। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उल्लेख अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में क्या अंतर है। उल्लेख में क्या था कि एक ही विषय वस्तु को थोड़ा सा उसका भेद यानी अंतर अलग करते हैं, उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जाएगा, ठीक है। और भ्रांतिमान में क्या होगा, उपमेय और उपमान का सादृश्य आभास सत्य लगने लगेगा। जैसे कि कोई राही है, वो राह में रास्ते में जंगल की तरफ घूमते हुए चला जा रहा है और जंगल में लगे हुए आपको दवागी को, ठीक है, सॉरी, पलाश का जो फूल है उसको वो जंगल का दवागी समझ लेता है, यानी वो भ्रम में है, इसलिए वो भ्रांतिमान अलंकार का एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर कर रहा है भ्रांतिमान को, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। अब देखेंगे दृष्टांत अलंकार। हमने इससे पहले हमने देखा उल्लेख अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। अब हम देखेंगे क्या, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत यानी दृष्टि, ठीक है। उपमेय उपमा में बिंब प्रतिबिंब भावार्थ एक ही आशय के दो भिन्न अभिव्यक्ति को क्या बोलते हैं, दृष्टांत अलंकार। एक ही आशय, आशय एक ही रहेगा लेकिन उसका दो भिन्न अर्थ होगा, ठीक है। दो भिन्न अभिव्यक्ति, दो तरीके से अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्रेस किया जाएगा, उसी को दृष्टांत अलंकार कहेंगे, ठीक है। उदाहरण से समझेंगे। उसका मुख निसर्ग सुंदर है, चंद्रमा को प्रसाधन की क्या आवश्यकता है। मतलब किसी लड़की का जो मुंह है उसका क्या है, उसका जो मुंह है वो प्राकृतिक रूप से निसर्ग सुंदर है का मतलब प्राकृतिक रूप से सुंदर है, ठीक है। उसे चंद्रमा की प्रसाधन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किसी कंपेयर मतलब दृष्टांत, उसका जो कह रहे हैं कि एक ही उपमेय होगा, उपमान में बिंब प्रतिबिंब, यानी एक ही चीज का क्या होगा, आशय जो होगा वो दो भिन्न अभिव्यक्ति स्पष्ट करेगा। यानी उसका जो मुख है वो ऑलरेडी क्या प्राकृतिक रूप से सुंदर है, उसको चंद्रमा की प्रसाधन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ उसके मुख का अभिव्यक्ति कर दिया गया। आगे चलते हैं, व्यतिरेक अलंकार क्या होता है। उपमान की अपेक्षा उपमेय का व्यतिरेक यानी उत्कर्ष वर्णन करना। किसकी अपेक्षा, उपमान की अपेक्षा किसका ज्यादा वर्णन करना, उपमेय का। क्या है, उपमान की अपेक्षा उपमेय का व्यतिरेक यानी उत्कर्ष वर्णन करना ही क्या कहलाएगा, व्यतिरेक अलंकार, ठीक है। इसमें उदाहरण से समझेंगे। चंद्र संकलक मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी। चांद जो है उसमें क्या है, धब्बे धब्बे है, ठीक है। मुख निष्कलंक, जो मुंह है वो क्या है, निष्कलंक यानी उसमें कोई कलंक नहीं है, कोई धब्बे नहीं है, कोई दाग नहीं है। तो फिर समता कैसी, फिर दोनों में क्या समानता है, दोनों में समता कैसी, दोनों में अंतर क्या है। जो चांद है वो क्या है, सकलंक, स मतलब साथ, कलंक यानी धब्बे दाग है उसमें, ठीक है, जो चांद है। अब मुंह जो है वो निष्कलंक है, उसमें कोई कलंक नहीं, कोई धब्बे नहीं है। फिर दोनों में समता कैसे, ये रहा हमारा, यानी कह रहा है कि उपमान की अपेक्षा यानी चांद की अपेक्षा यहाँ पे उपमेय का ज्यादातर यानी मुख का, ठीक है, क्या किया गया है, उत्कर्ष वर्णन किया गया है। आई होप व्यतिरेक अलंकार समझ में आया होगा उदाहरण सहित। अब आते हैं समासोक्ति अलंकार। इसमें क्या है, प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन करना। जो चीज प्रस्तुत यानी उपमेय और प्रस्तुत यानी उपमान, ठीक है। तो उपमेय का के माध्यम से किसका वर्णन करना, उपमान का वर्णन करना यानी व्याख्या करना। किसके माध्यम से, प्रस्तुत यानी उपमेय और अप्रस्तुत उपमान। तो उपमेय उपमेय के माध्यम से किसका वर्णन करना उपमेय के माध्यम से उपमान का वर्णन करना ही समासोक्ति अलंकार कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में है, चंपलता सुकुमार तो धन तु भाग्य विशाल,
तेरे दिग शोभत सुखद सुंदर श्याम तमाल। यहाँ पे चंप एक लता है, चंपा लता है, चंपक, ठीक है। चंपक लता है, उसे बोला जाता है कि तू तो बहुत सुकुमार है, यानी कोमल है, ठीक है। जो चंपक लता है जो कि किससे लिपटा हुआ है, तमाल वृक्ष से। किससे लिपटा हुआ है, चंपक लता जो है तमाल वृक्ष से लिपटा हुआ है। तो उसको यहाँ पे बोला जा रहा है कि तू तो बहुत कोमल है। चंपक लता जो है वो बहुत कोमल है और वो तमाल वृक्ष से लिपटा हुआ है, ठीक है। और वो धन्य है और उस भाग्यशाली भी है, ठीक है, जिसके पास क्या है, सुख है, सुंदर श्याम तमाल, ये सारे चीज, सुखद है, सुंदर है, श्याम है, ये सारे चीज उसके पास है। किसके पास, चंपक लता के पास। यहाँ चंपक का तुलना किसी लता के लिए नहीं, यहाँ पे राधे के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया, जो चंप लता है यानी वो लता जो है वो राधे जी है, ठीक है। और यहाँ पे जो तमाल वृक्ष है वो कृष्ण जी है। तो राधे के पास क्या है, वो कोमल है, सुख है, भाग्यशाली है, धन्य है, सब कुछ है, ठीक है। सोहत यानी समीप, उनके समीप में, उनके नजदीक में, उनके पास में क्या है, सुख, सुंदर है, श्याम भी है, सब कुछ है इनके पास, ठीक है। ये किसके लिए बोला गया है, राधे जी के लिए लता चंप का यूज किया गया है और तमाल वृक्ष यहाँ कृष्ण जी के लिए किया गया है। तो ये समायोक्ति अलंकार में क्या किया है, प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन करना। प्रस्तुत कुछ और है, प्रस्तुत का वर्णन किया जा रहा है। तो आई होप समायोक्ति अलंकार क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में यहाँ अभी हमने क्या देखा, सामने, दृष्टांत, व्यतिरेक, समासोक्ति, ये सारे अर्थ अलंकार के ही टाइप है। अब हम देखने वाले हैं अनयुक्ति अलंकार। अनयुक्ति अलंकार समासोक्ति अलंकार का जस्ट अपोजिट है। इसमें प्रस्तुत वस्तु का प्रस्तुत से क्या किया जाएगा, समासोक्ति अलंकार का उल्टा, यानी अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन, ठीक है। समासोक्ति अलंकार में था प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन करना, और ये हमारा अनयुक्ति अलंकार में है अप्रस्तुत से प्रस्तुत का वर्णन करना ही क्या कहलाएगा, अनयुक्ति अलंकार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इतिकाल अली कलिहि सौ विंध्यो। आगे कौन हवाल, ये बिहारी जी का पंक्ति है जो कि क्या है, जस्ट अपोजिट है किसके, समासोक्ति अलंकार के। अब आते हैं विरोधाभास अलंकार, विरोध करना, ठीक है। विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होना क्या कहलाता है, विरोधाभास अलंकार, ठीक है। दिख रहा है कि उसमें कोई विरोध नहीं, फिर भी विरोध का आभास होना ही विरोधाभास अलंकार कहलाता है। एग्जाम्पल, मीठी लगे अखियां लुनाई, ठीक है, मीठा नहीं है फिर भी उसको बोला जा रहा है कि मीठी लगे, ठीक है। आगे है विभावना अलंकार, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार कहलाता है। किसके अभाव में, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति करना ही विभावना अलंकार कहलाता है। किसके अभाव में, कारण के अभाव में विभावना, कारण विभावना, कारण का अभाव फिर भी कोई ना कोई कार्य की उत्पत्ति कर ली जाए तो उसे विभावना अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, बिनु पद चले यानी बिना पैर चले, बिना पैर से चले, ठीक है। आगे है सुने बिनु कान, बिना कान से सुने हुए, ठीक है। कर बिनु कर्म, बिना कर्म किए हुए, ठीक है। करे विधि नाना, बहुत सारे कानून करे, बहुत सारे विधि बनाए, नाना यानी बहुत से प्रकार का, ठीक है। ना पैर से चले, बिना बिना ही काम किए, बिना कान से सुने, बहुत से विधि करे, ठीक है। करे विधि नाना, ये तुलसीदास जी का पंक्ति है, ठीक है। और ये विभावना अलंकार, बिना कारण के अभाव में, बिना पैर से चल पा रहा है, ना कान से सुन रहा है, ना कर्म कर रहा है, फिर भी क्या कर रहा है, बहुत से विधि कर डाल रहा है। तो ये तुलसी जी का पंक्ति है। ये लिया गया विभावना अलंकार को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण लिया गया है कि कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति कैसे की जाती है, ठीक है। अब तक हमने कहाँ तक देखा, विभावना अलंकार। ये सारे अभी अर्थ अलंकार के ही प्रकार है जिसका हम लोग परिभाषा के साथ और उदाहरण के साथ देखते आ रहे हैं।
इसके बाद भी कुछ अलंकार रह गए हैं अर्थ अलंकार में, इसको इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अलंकार का लगभग 4-5 वीडियो हो गया, इसके बाद एक और अपलोड किया जाएगा जिसमें अलंकार से कुछ हो MCQ क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ पंक्ति नहीं समझ में आया, अलंकार नहीं समझ में आया तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, सुधार की जाएगी कमेंट बॉक्स में इसकी।